माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा भले ही हो गई हो, लेकिन माफिया अतीक के गैंग के सदस्य अभी भी बेलगाम हैं। उनके रंगदारी के अवैध धंधे पर लगाम नहीं लगी है। पहले अतीक के गुर्गे असद ने वकील से 10 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसकी प्राथमिकी करेली थाने में दर्ज हुई थी। अब एक महिला प्रधान के बेटे ने आरोप लगाया है कि अतीक के 2 करीबियों की ओर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। मेरा जो है इस प्रकरण में योगी सरकार से जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें सुरक्षा दी जाए। नहीं, ये इतने खुखार हैं कि किसी भी वक्त घटना घट सकती है हम लोगों के साथ। हम लोगों को जान से मारा जा सकता है। ये जो है बगल के गांव अहमदपुर सरौली है, ये हिस्ट्री सीटर हैं। ये अतीक अहमद के गुर्गे हैं। ये किसी न किसी तरीके से जो है अतीक अहमद को मदद पहुंचाते हैं। इस वक्त जेल में वो हैं, उनका इन्हीं लोगों के जरिए जो पूरा काम चलता है। हर तरीके से ये मदद करते हैं। और ये जो है गौ तस्कर भी है। इनसे बड़ा प्रयागराज में कोई गौ तस्कर नहीं है। कई इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर भी लगा हुआ है 2-2, और ये क्या बोलते हैं, इनके खिलाफ गौ तस्कर के लिए भी मुकदमा लगा हुआ है। इनका मतलब जो है काम ही पेशा ही यही है, लूट के सबको परेशान करना, किसी की जमीन जबरदस्ती लिखा लेना। इनका पेशा ही यही है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, खाली मुझसे नहीं, किसी से भी पूछ सकते हैं। इनका सारा काम जो है सिर्फ जो है 2 नंबर का है, लूट घसोट करना, और इसके अलावा कुछ नहीं। पीड़ित प्रधान के बेटे अख्तर ने पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा से मुलाकात कर शिकायत भी की। वहीं पुलिस अफसरों ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी न देने पर प्रधान के बेटे की जमीन पर कब्जा करने तक की धमकी दी है। इस पूरे वारदात के बाद से प्रधान और उसका परिवार डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। सर, ये मेरी माँ जो है 2021 में प्रधानी की चुनाव लड़ी थी। ये उवैस जैद हैं, अहमदपुर सरौली के। इनके पिता महबूबुद्दीन हैं। इनके उवैस के ससुर ने मेरे माँ के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो प्रधानी के चुनाव हार गए। हारने के बाद ये उस चुनाव की रंजिश रखते हुए जो है मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किया था, जिसमें इन्होंने लोहे के रॉडों से मारा, मेरा हाथ टूट गया, और उसके बाद मेरे ऊपर फायरिंग भी की। किसी तरीके से गाँव वालों ने मुझको बचाया था उस वक्त। उसके बाद ये उसी केस में जो है प्रकरण में जेल चले जाते हैं। जेल से आने के बाद फिर इनका जो है वही जो है पुराना कारनामा रंगदारी जो है, ये मुझसे उसी में मैसेज दिलाने लगे। मेरा जो है तुम्हारे बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान की भरपाई तुमको करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो जान से जाओगे। जिसके लिए इन्होंने एवज में मुझसे 2 करोड़ की जो है रंगदारी मांगी है, और कह रहे नहीं दोगे तुम, तुम्हारे भाई कोई भी मिल जाएंगे, सीधे जान से जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पूरा मुफ्ती के शेखपुर गांव के प्रधान के बेटे मोहम्मद अख्तर पर 15 दिन पहले अतीक के गुर्गों ने हमला भी किया था, जिसमें उन्होंने अतीक के करीबी कौशाम्बी के जैद और उबैद पर मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन उसके बाद भी अतीक के गुर्गे उससे 2 करोड़ के बदले जान बख्शने को कह रहे हैं। बताते चलें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के तमाम करीबियों और फाइनेंसर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अतीक को फंडिंग करने वाले कई लोगों की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद अतीक के कुछ गुर्गे जो जमानत पर बाहर हैं, वो रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एडवोकेट वकार से जमीन के बदले 10 लाख रुपए मांगे गए, और कौशाम्बी के जैद और उबैद ने प्रधान के बेटे अख्तर से उसकी कई बीघे जमीन पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है।